है मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि आपका भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 47 पर हम पढ़ रहे हैं और हमने पीछे सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद का एक ग्रंथ है उसके माध्यम से शरीर की 4 अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की थी। अब उन्हीं वाक्य और श्लोकों का आर्य भाषा में अर्थ कर रहे हैं। कहते हैं इस शरीर की 4 अवस्था हैं। एक वृद्धि, जो 16वें वर्ष से लेके 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है, अर्थात धातुएं शरीर में वृद्धि को प्राप्त होती हैं, बढ़ती जाती हैं। दूसरा यौवन, जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवा अवस्था का आरंभ होता है। तीसरी संपूर्णता, जो 25वें वर्ष से लेके 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है, पूर्णता। और चौथी किंचित परिहानिश्चेति, किंचित माने कुछ, परिहानि कुछ हानि होना। तब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदनंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न प्रस्वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना। 40वें वर्ष से योग्यता आती है और 48वें तक बहुत अच्छी बनी रहती है। प्रश्न करते हैं, क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य ही है, समान रूप से है? क्या दोनों लोग इतनी आयु में होकर फिर विवाह करें? तो उत्तर देते हैं नहीं। जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करें तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या, अर्थात यहाँ पर एक तुलना है कि 25 वर्ष तक का पुरुष और 16 वर्ष तक की कन्या वे समान रूप से शारीरिक अवस्था के हैं, अर्थात गर्भाधान आदि संतान उत्पत्ति के लिए उनकी योग्यता समान है। जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 17 वर्ष, जो पुरुष 36 वर्ष तक रहे तो स्त्री 18 वर्ष, जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 20 वर्ष, जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष, जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखें। यहाँ पर बहुत सूक्ष्म विभाग करके बताया कि कितनी आयु का पुरुष और कितनी आयु की स्त्री शारीरिक सामर्थ्य की दृष्टि से तुल्य अर्थात समान होते हैं। आप यहाँ यूं भी देखेंगे, मोटा मोटा पुरुष की आयु स्त्री की आयु से दुगनी जैसी है। और स्वामी जी महाराज तो लिखते हैं 1.5 गुने से 2 गुनी आयु हो, अर्थात पुरुष का सामर्थ्य जब 2 गुनी आयु प्राप्त कर ले और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे तब जाकर स्त्री की आधी आयु के बराबर होता है। तो समझना यह चाहिए कि संसार में स्त्रियों को शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से प्रकृति ने इतना दृढ़ मजबूत बनाया है कि वह पुरुष की तुलना में 2 गुने सामर्थ्य का वहन करने वाली, रखने वाली। और इस प्रकार के सामर्थ्य के कारण ही उसकी आयु कम रहती है, तब भी वह योग्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है।
इसी प्रकार से स्त्रियों का बुद्धि कौशल, बुद्धि का सामर्थ्य भी पुरुषों की तुलना में 2 गुना होता है। अब यहाँ एक विशेष बात कहते हैं, अर्थात 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए। अर्थात यदि उनकी ये इच्छा हो कि हमें गृहस्थ में जाना है, संतान उत्पन्न करनी है, तो यह सर्वश्रेष्ठ समय है, इसमें उनको ऐसा कर लेना चाहिए। परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है, सबका नहीं है। जो विवाह करना ही ना चाहे, अर्थात वैराग्य बहुत प्रबल हो, दृढ़ता से उसके मन में हो कि नहीं मुझे वैराग्य में रहना, ब्रह्मचर्य में रहना अथवा सन्यासी ले लेना है ब्रह्मचर्य से, तो वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हो तो भले ही रहें, उनकी कोई बाधा नहीं है, उनके लिए शास्त्र की ओर से अनुमति है। परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। ये नहीं कि हट से या दिखावे के लिए रह जावे, ऐसा न करे। ऐसा करेगा तो समाज में बिगाड़ करेगा। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए बहुत योजना पूर्वक सामर्थ्य का आकलन करके और अपने से श्रेष्ठ लोग जो उस मार्ग में चल रहे हैं उनकी सहायता से इस क्रिया को करना चाहिए, तब इस मार्ग में अग्रसर होना चाहिए, अन्यथा नहीं। अब इसके आगे तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 9वें अनुवाक से ये वाक्य लिए। अब यहाँ ये समझना चाहिए कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी इन वाक्यों का हम विचार कर चुके हैं और वहां पर इन वाक्यों को वेदोक्त धर्म विषय में पढ़ा था। और जैसे ही आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे आपको तत्काल सब बातें स्पष्ट होंगी। ये बड़ी सहजता से कहते हैं, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋत कीजिए और स्वाध्याय प्रवचन कीजिए। अकेला स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय का मतलब है स्वयं पढ़ना और प्रवचन का मतलब है दूसरे को पढ़ाना। तो स्वयं भी पढ़ना है और दूसरे को भी पढ़ाना है। और ऐसा कब करना है? बोले जब आप ऋत ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। कैसे ज्ञान को? यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करें तब ऐसा करना। पुनः कहते हैं सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य ज्ञान प्राप्त करना अर्थात व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना और स्वाध्याय भी करना, प्रवचन भी करना। फिर कहते हैं तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, तपस्या भी करनी और स्वाध्याय और प्रवचन भी करना। पुनः कहते हैं दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमन करना, मन को रोक के रखना, इंद्रियों का निग्रह करना, स्वाध्याय और प्रवचन करना। शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शम का पालन करना, शांति रखना और स्वाध्याय प्रवचन करना। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अब देखिए अग्नि शब्द एक वचन का है और अग्नयः बहुवचन का है, तो इसका मतलब अनेक अग्नियां हैं। सामान्य तौर पर याज्ञिक प्रक्रिया में 3 प्रकार की अग्नि होती हैं। जब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसका विचार किया था तो वहां एक चित्र भी प्रेषित किया था समूह में, और उस चित्र में बताया था कि ये अग्नि के कुंड किस प्रकार के बने होते हैं, कौन कौन सी दिशा में होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं और प्रयोजन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ कहते हैं उन सब अग्नियों का पालन भी करे और स्वाध्याय प्रवचन भी करे। अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, जो आपका नित्य का यज्ञ है वो अग्निहोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, महायज्ञ। इससे पूर्व जो अग्नियां थी वो विशेष यज्ञ थे, नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म थे। तो अग्निहोत्र करते हुए भी स्वाध्याय और प्रवचन करें। अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथियों की सेवा सत्कार करे और अतिथि नाम पूर्ण विद्वान, आप्तकाम, सन्यासी और शिक्षाओं को समझाने के लिए घूम घूम कर प्रचार करने वाले व्यक्ति का नाम है। उसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, ये पक्की बात है। पहुंच तो कभी भी जाएगा, घूमता ही रहता है, जब अवसर लगा तब पहुंच जाएगा। ऐसे अतिथियों का सत्कार करे और स्वाध्याय प्रवचन करे। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च, मनुष्यों के जो दैनिक कर्तव्य हैं, अपने रोजमर्रा के दिनचर्या के गृहस्थी के कार्य, उनको करे और स्वाध्याय प्रवचन करे। जो लोग ये कहते हो हमें तो जी घर के काम धंधे से समय ही नहीं मिलता, तो ये उनके लिए भी उपदेश है कि ऐसा करते हुए भी आपको व्यवस्था, समय का नियोजन ऐसा बनाना है कि स्वाध्याय भी करना है और
प्रवचन भी करना है। स्वाध्याय इस स्तर का होना चाहिए कि आप प्रवचन कर सकें। समझने वाली बात यह है कि केवल पढ़ने से आधा आता है, और जब आप पढ़ने के बाद किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उसका विचार करता है और उसी प्रकार के प्रश्न पूछता है, तब आपके ज्ञान की पूर्ति होने लगती है। तो इसीलिए कहा कि मानुषी कर्म भी करें और स्वाध्याय प्रवचन भी करें। पुनः कहते हैं प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा संबंधी कार्यों को करें, अर्थात प्रजा वह है जो आपके अधीन है, उनके पालन संबंधी सब क्रियाओं को करें और फिर भी स्वाध्याय प्रवचन करें। फिर कहते हैं प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजन का अर्थ है संतानोत्पत्ति, उन क्रियाओं को भी करें और स्वाध्याय प्रवचन करें। अर्थात संसार का कोई काम ऐसा नहीं है जिसको करते हुए आप स्वाध्याय प्रवचन को छोड़ सकें अनिवार्य रूप से। अंत में कहते हैं प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तो पहले प्रजा को कहा था, अर्थात संतान, उनका जो पालन पोषण है। फिर प्रजन का था, जिससे संतान उत्पन्न की जाती है उस प्रक्रिया को। और फिर प्रजाति का है, जिनको आपने उत्पन्न कर दिया है उनको पढ़ाते हुए, उनका शिक्षण करते हुए और साथ साथ अपना भी स्वाध्याय और प्रवचन करते चले। तो ये एक साथ 11-12 वाक्य इन्होंने यहाँ पर लिख दिए हैं। 12 वाक्य जी। हाँ जी, मेरा ये पूछना है कि हम मतलब हर कोई अलग अलग काम में प्रवृत्त होता है, कोई पढ़ा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कुछ और अलग अलग काम होते हैं, तो ये प्रवचन किस समय करें? ठीक बात है। आपको ऐसा लगता है कि प्रवचन करने के लिए एक सभा होनी चाहिए, एक मंच होना चाहिए, ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक होना चाहिए और सामने श्रोता होने चाहिए, तब आप प्रवचन करेंगे। प्रवचन का तात्पर्य है दूसरे व्यक्ति को किसी विषय को जनाने के लिए कथन करना। आप अपने कार्य क्षेत्र में ही यदि आवश्यक समझते हैं और लगता है कि यह बात तो बताई जानी चाहिए, तो जैसे हम कार्य करते हुए अधिकतर तो मौन होते हैं, या जो अध्यापक आदि हैं वो कक्षा में विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं, पर जब हम अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय करते हैं ना, और जब उसके आधार पर प्रवचन करना चाहते हैं, तो जिस विषय को आप पढ़ाते हैं अध्यापक के रूप में, वो गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, कोई भाषा हो, जिस भी विषय को पढ़ाते हैं उस विषय में एक विशेषता आ जाती है, और ये विशेषता आपके स्वाध्याय के कारण आती है। और ऐसे में आप संदर्भों से अपनी उस बात को भी कह देते हैं जो आपने स्वाध्याय में प्रयोग की थी। अर्थात स्वाध्याय के विषय को सामाजिक व्यवहार के विषय से जोड़ देते हैं। इसका नाम भी प्रवचन है। अध्यापकों के पास तो सबसे अच्छा अवसर होता है, क्योंकि उन्हें तो पूरी कक्षा को प्रवचन ही देना है, संबंधित विषय का देना है, और साथ में इस शिक्षा को जोड़ दिया जाए कि शास्त्र इस विषय में ऐसा मानता है, तब तो कुछ भी बाधा ही नहीं रहेगी। जो लोग अध्यापक नहीं हैं, अन्य किसी विषय वाले हैं, तो सहकर्मी हैं, परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन सबके साथ भी जब चर्चाएं करेगा तो स्वाध्याय के स्तर के वाक्यों का प्रयोग करेगा, और परिणाम स्वरूप उनको, जिनको इस विषय का नहीं पता होगा, वे पूछ ही लेंगे आपने ये वाक्य का इसका क्या मतलब है, फिर आप बता देंगे इसका ये तात्पर्य है। इस प्रकार करने से यह लाभ होगा कि आप उस विषय का तो अपना कर ही लेंगे उस कार्य के समय पर, और साथ साथ प्रवचन हो जाएगा, और आपके साथ वाले भी ठीक उसी प्रकार से वैदिक विषय से, वेद की शिक्षा से परिचित हो जाएंगे जैसे आप हैं। अब जब सारे लोग एक जैसा सोचते होंगे तो द्वेष क्यों होगा, प्रतिस्पर्धा भी नहीं रहेगी, और सब मिल के उसी कार्य को बहुत सहजता से कर सकेंगे। वर्तमान समय में जब व्यक्ति ये कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो वास्तव में वो ये कहना चाह रहा होता है कि मुझे नियोजन की समझ नहीं है। नियोजन अर्थात प्लानिंग, मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना आता नहीं है, बस ये कहता है वो। जब व्यक्ति ये कहता है ना कि मेरे पास समय नहीं है, जी समय मिलता ही नहीं है। कभी कभी व्यक्ति कैसा कहता है, काश मेरे पास एक दिन में 25 घंटे होते, तो भी शायद कम पड़ते। क्यों? क्योंकि उसको समय को व्यवस्थित करना नहीं आता। तो ऐसे में उन्हीं सारी परिस्थितियों में रहते हुए, वे ही सब काम करते हुए, और आपके मुख से जब वैदिक शब्द निकलें और दूसरे व्यक्ति को सोचने को विवश करें कि ये क्या बात है, तो इसी का नाम प्रवचन है। इस प्रकार ये प्रवचन किए जाते हैं। ठीक है जी। तो आर्य भाषा में ये कहते हैं, ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं। ये जो 12 नियम हैं,
ये सब स्वाध्याय और प्रवचन करने वालों के हैं और सब कोई कर रहा है, तो सभी के नियम हैं ये। रितम शब्द का अर्थ खोलते हैं यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। ये नहीं कि पढ़ने तो बैठे हैं पर ध्यान कहीं और भगा रखा है, चंचलता कर रहे हैं, दूसरों के पढ़ने में बाधा कर रहे हैं, स्वयं नहीं पढ़ रहे, ये यथार्थ आचरण नहीं है। इसके संबंध में स्वामी जी महाराज ने व्यवहार भानु में एक शिक्षा की है। वे कहते हैं अध्यापक के मुख से जो जो शब्द, अर्थ और उसके संबंध को जनाने वाले शब्द निकलें, उन सब को श्रोत्र अर्थात कान से मन में और मन से आत्मा में एकत्र कर लेवे। इतने मात्र का नाम तो सुनना है, इसके पश्चात मनन करेगा वो बाद का विषय है। तो कान से मन में और मन से आत्मा तक आना ही चाहिए। यदि मन में नहीं गया और हमने सुना दिया, आपने सुन लिया, फिर हमने पूछा और आप कहेंगे जी ये तो याद नहीं, कुछ बताया तो था, तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी? बोले जी एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है, मन और अंदर आत्मा तक नहीं ले जा रहा। तो सुनने की प्रक्रिया ही तब पूरी मानी जाती है जब हम बोले आप एकाग्रता से सुने, सुन के मन में और मन से आत्मा में ले जावें। एक भी रह गया तो श्रवण पूरा नहीं हुआ, तो मन क्या करोगे? तो मन में तो वही आएगा जो आत्मा में गया हुआ है, मन वहीं से उठा के लाता है वापस सोचने के लिए। तो इसीलिए यथार्थ आचरण एकाग्र करके समाहित चित्त होके पढ़ें और पढ़ावें। दूसरा कहते हैं सत्यम। अब सत्य शब्द को खोलते हैं, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें व पढ़ावें। पहले ने कहा था यथार्थ आचरण, जैसा करना योग्य है वैसा करना, और यहाँ कह रहे हैं सत्याचरण, किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करे। पहले तो था एकाग्र हो गए, अब पता चला कि एकाग्रता का नाटक तो किया, पूरी तरह से पुस्तक में या आचार्य के मुख की ओर देख रहे हैं पर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ये सत्याचरण नहीं है। तो पहले तो था कि बैठना, सम्मुख बैठना, पुस्तक आपके पास हो, संचिका, लेखनी, जो भी कुछ आपके उपकरण हैं पढ़ने पढ़ाने के, वो सबसे पूर्ण व्यवस्थित होकर आप बैठे यथार्थ, और पश्चात देखते हुए पढ़ते हुए भी अध्यापक की बात पर साथ साथ आप आग्रह करना, मन में ले जाना, आत्मा में ले जाना, ये सब कर रहे हैं। तो ये है सत्य आचरण। ऐसा नहीं कि अध्यापक को तो दिखा रहे हैं कि सब पुस्तक खुली हुई है पर उसमें खेल रहे हैं पीछे बैठ के, ये नहीं, ये सत्य आचरण नहीं है। तो सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें व पढ़ावें। तपह, तप शब्द को खोलते हैं, तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें। अब धर्म के अनुष्ठान है संध्या का करना, यज्ञ का करना, पर वास्तव में तप होता है धर्म के कार्यों को करते हुए जो कष्ट होता है, उन कष्टों को सहन करने का नाम तप है। अपने लोग कहीं इतना समय तो संध्या में चला गया, इतना यज्ञ में चला गया। गुरुकुलों में प्राय स्थिति होती है, विद्यार्थियों को यही लगता है कि ये 2 समय का यज्ञ ठीक नहीं है, 2 समय की संध्या ठीक नहीं है, ज़्यादा समय चला जाता है, पढ़ने का समय कम मिलता है। तो ध्यान रखिए, ये दोनों करते हुए, धर्म के अनुष्ठान करते हुए भी पढ़ना और पढ़ाना करना चाहिए। केवल उन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि ये समय कम मिलता है जो समाहित चित्त होकर नहीं पढ़ते। पढ़ते समय तो सोचते हैं बाद में देख लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, और फिर बाद में समय नहीं मिलता। तो शिक्षा तो इस प्रकार की होनी चाहिए कि कक्षा में आप सुने और आ गया, बस समाप्त। उसके बाद जब अकेले हो, खेल भी रहे हो तो उसका चिंतन हो सके, भोजन कर रहे हो तो भी, अथवा कोई और शयन का विश्राम का समय है तो भी, कुछ भी कर रहे हो वो विचार साथ में आपके उपस्थित रह सके, ऐसी स्थिति हो। तो कहते हैं धर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें। दम, इस शब्द को खोलते हैं, बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरण से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जाएं। अर्थात इंद्रियों से किसी भी प्रकार की कोई भी कुचेष्टा ना करें। ऐसा नहीं कि जैसे कैसे होता है, आंख देखने के लिए बनी है लेकिन आंख में कुछ खुजली हो रही है और हम रगड़ते जा रहे हैं, रगड़ते रगड़ते लाल बना दी, ये इंद्रियों की कुचेष्टा है। अथवा सामने अध्यापक पढ़ा रहे हैं और पीछे भी कुछ हो रहा है तो थोड़ी देर में दाएं बाएं और पीछे भी देख रहे हैं, यह भी इंद्रियों से की जाने वाली कुचेष्टा है। तो इसी प्रकार सब इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जाएं। शम, शमन करना अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो इंद्रियों को भी नियंत्रण करना है और मन को भी नियंत्रण करना है। अच्छा, यहाँ एक मनोविज्ञान की बात सुनिए।
अध्यापक को कैसे पता चलता है कि आप उसकी बात सुन रहे हो या नहीं? तो उसको पता चलने का सबसे सरल तरीका है, यदि आपकी दृष्टि अध्यापक की ओर है तो जहां आंख जाती है वहीं कान जाते हैं। जैसे आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आपका सबका मुख मेरी ओर है और आपकी पीठ की तरफ कोई चीज अचानक से गिरे, आवाज हो, तो तत्काल क्या होगा, आप सब पीछे मुड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि जहां आवाज थी, ध्वनि थी, वहीं आपकी दृष्टि गई, और जहां दृष्टि होती है वहीं ध्वनि होती है। तो जिधर से आवाज आ रही है आप उसी ओर देखते हैं। अच्छा, सामान्य तौर पर भी कैसा होता है, जैसे मैं आपके सम्मुख बैठा हूं और आप मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर आप कान करके तो नहीं बैठे ना, ऐसे घूम जाते हैं 90 डिग्री पर कि साहब कान आपकी तरफ है, आपको सुन रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो और वो दूसरी तरफ देख रहा हो, कान भले ही उसका आपकी ओर हो, पर आप कहते हैं आप मेरी ओर देखो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आपकी दृष्टि अध्यापक से मिल जाती है तो अध्यापक को यह पता चल जाता है हाँ मेरे शब्द सुन रहा है। ये मनोविज्ञान की बात है। और आपकी दृष्टि दाएं बाएं भागी नहीं कि पता चल गया अब ये सुन नहीं रहा, कहीं और इसका ध्यान जा चुका है। तो यहाँ बताते हैं मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। अग्नय, अनेक अग्नियों की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ बताया आहवनीय आदि, ये 3 प्रकार की हैं और इसी का ही विस्तार करके बाद में 5 प्रकार की अग्नियां हो जाती हैं। तो आहवनीय आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस विषय में कुछ अतिरिक्त भी कहा था। वहां कहा था कि वेद आदि शास्त्रों से अग्नि आदि पदार्थ जो हैं उनसे पारमार्थिक और व्यवहारिक विद्या को प्राप्त करके और सबका उपकार करें। यह है अग्नि शब्द का अर्थ। अर्थात आप जो यज्ञ करते हैं, अग्नि आपने उपस्थित कर ली, तो उससे आप क्या करते हैं, तो वहां पर विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। अग्नि का मतलब है उष्णता, गति देने का साधन, और अग्नि का विरोधी तत्व है जल। तो यदि आपके पास में जल है, शांति का प्रतीक, जैसे अग्नि से गति है तो जल से गति रोकी जा सकती है। तो कैसे आगे बढ़ाना, कहाँ कहाँ रोकना, कैसे पीछे हटाना, अथवा किस क्रिया को कैसे जोड़ के करना और तोड़ के करना, ये सारी पदार्थ विद्या ये अग्निहोत्र यज्ञ से प्रारंभ होती है। और अग्निहोत्र से लेकर बड़े से बड़े यज्ञ अश्वमेध तक हैं, वहां तक ये पदार्थ विद्या खुलती चली जाती है। आधुनिक समय में जो आप विभिन्न अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, ये सब भी इन्हीं से निकले हुए हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि आपके मंत्र पढ़ने से बन जाते हैं, अपितु मंत्रों में वह भाव है जिस पर विचार करके पदार्थ विद्या को जानकर किसको जोड़ें, किसको तोड़ें कि जिससे ये इस प्रकार का बने, ऐसा बने। जो विज्ञान की चर्चा है वो सारी यहीं से निकलती है। तो इसलिए वहां कहा था वेद आदि शास्त्रों से और अग्नि आदि पदार्थों से विद्या का ग्रहण करके और सबका उपकार करना। ये अग्नय शब्द का अर्थ है अनेक प्रकार की अग्नियां। आकाश में विद्युत गरजती है मेघ के बीच में, बताती हैं इसमें बहुत अधिक सामर्थ्य है, पर हमारे पास इसको संरक्षित करने का अभी तक कोई तरीका नहीं है। सोच के देखिए, ये जो बिजली गरजती है, अगर आप इसको भी अपने पास स्टोर कर सकें तो आपके पास कभी भी विद्युत की कमी नहीं होगी, वर्षों तक नहीं होगी। कितनी ऊर्जा आपके पास होगी और कितने यंत्र आप करेंगे, जीवन भर कई पीढ़ियों तक नहीं होगी कमी। एक बार की विद्युत में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और प्रत्येक वर्षा में लगभग गरजती ही है, कुछ क्षेत्रों में अधिक भी गरजती है। उस सब को स्टोर कर ले तो फिर ये बाह्य और भूमि का दोहन करके निकालना और कोयला निकालना और अन्य चीज़ों का निकालना, इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से इन सब विज्ञान को अपने को समझना और इसके साथ में पढ़ना भी और पढ़ाना भी, ये भी करना है। अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र के संबंध में कहते हैं अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें। तो आप देखिए, यज्ञ आदि करते हुए भी, रोज का काम करते हुए भी, दिनचर्या करते हुए भी पढ़ना पढ़ाना नहीं छोड़ना। वहां ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस अग्निहोत्र को समझाया था। नित्य होमम आरभ्य, प्रतिदिन के होम से प्रारंभ करके और अश्वमेध तक जितने यज्ञ हैं उनके द्वारा वायु, वृष्टि और जल, इन सब की शुद्धि करके सभी प्राणियों के लिए सुख का संपादन करना चाहिए, उपस्थित करना चाहिए। इतने का नाम अग्निहोत्र है। तो आप ये सारे काम नहीं करते तो आपका अग्निहोत्र अधूरा है। तो ये चर्चा हमने पीछे भी देखी थी। ब्रह्मचारियों के लिए जो कर्तव्य हैं उसमें बताया था विद्वानों को बुलाना, उसके संग से विद्या को बढ़ाना, उनका सत्कार करना और अग्निहोत्र करना, ये सब देवयज्ञ के अंतर्गत थे।
पुनः कहते हैं अतिथय, अतिथि कौन लोग हैं? तो अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावें। हमने उसकी कुछ थोड़ी सी चर्चा आपको की थी। पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा लोग हों, उनके संग से, उनकी सेवा से सत्य का शोधन करना चाहिए। अर्थात जिस विषय के सिद्धांत में हमको थोड़ी भ्रांति हो, निश्चय नहीं हो, वहाँ सब अशुद्धियों को हटा के सत्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। और छिन्न संशय अर्थात संशयों को नष्ट करके निश्चित ज्ञान से व्यवहार करना चाहिए। तो ये अतिथि ऐसा कराते हैं, उनका संग करे, सेवा करे और पढ़े पढ़ावे। मानुषम, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें। प्रजा अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। ये नहीं कह सकते कि राजा को कोई समय नहीं है, बहुत व्यस्त रहता है, पढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं। सारे काम करते हुए भी पढ़ना भी अवश्य, पढ़ाना भी। चाहे एक पंक्ति पढ़े, चाहे आधा पद पढ़े, पढ़े जरूर और पढ़ावे भी अवश्य। प्रजन, वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। अर्थात संतानोत्पत्ति की योग्यता प्राप्त करते हुए भी पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजाति ही अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो विशेष करके माताएं जो ये कह देती होंगी ना कि बच्चों के कामों से हमें तो कोई समय ही नहीं मिलता, कब पढ़े, तो इसका मतलब उनको व्यवस्था करनी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके लिए पढ़ना और पढ़ाना अत्यंत आवश्यक। वे स्वयं पढ़ती रहेंगी तो साथ साथ अपने शिशुओं को, बालकों को भी पढ़ाती रहेंगी। और खेल खेल में दिनचर्या करते करते ही बालक बहुत सारा वेद, निरुक्त, निघंटु, अष्टाध्यायी दर्शनों के सूत्र सीख जाएंगे। जब तक विद्यालय में जाएगा तब तक तो आधा पंडित बन चुका होगा। ये विधि है यहाँ पे। वहां जाके तो बस पूर्णता की बात है, जो ऊपर चर्चा करके ना, छिन्न संशयत्व पता तो है, अब उसका पक्का कस के परीक्षा करके निश्चय करने की बात वहां होगी। आगे मनुस्मृति के एक श्लोक को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं। कहते हैं यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। तो अष्टांग योग के प्रारंभिक 2 अंग हैं, यम और नियम। संख्या में ये दोनों 5-5 होते हैं। 5 यम है, 5 नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 चीजें मिलके यम कहलाती हैं। और इसी प्रकार से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 चीजें मिलके नियम कहलाती हैं। आगे इन दोनों के भी सूत्र आएंगे, ऐसे कैसे अभी 1-2 पंक्तियों बाद ही आ जाएंगे। केवल यह संदर्भ की दृष्टि से बताया कि ये जो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ये सब दूसरों के प्रति किए जा सकते हैं। अकेला व्यक्ति रहता होगा तो अहिंसक ही है, किसकी हिंसा करेगा? और अकेला व्यक्ति है तो जब बोलेगा ही नहीं तो सत्य का प्रयोग भी क्या करेगा? चोरी भी दूसरे की जाती है। तो जो यम है वो व्यक्तिगत, वो दूसरे से संबंधित हैं, और जो नियम हैं वे व्यक्तिगत विषय हैं। शौच, शुचिता, अकेला रहता है तो साफ तो रह सकता है, संतोष भी कर सकता है अकेले रहते हुए, तपस्या भी कर सकता है, धर्म का अनुष्ठान अकेला कर सकता है। ये सारे विषय व्यक्तिगत हैं। तो यूं समझिए, नियमों का पालन करना, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को ढालना, और नियमों का पालन करना अर्थात व्यक्तिगत उन्नति के साधन करना। तो इसमें क्रम में आप देखिए, पहले व्यक्ति को सामाजिक होना चाहिए, समाज के अनुसार होना चाहिए, फिर व्यक्तिगत उन्नति। क्रम है, पहले यम फिर नियम। और श्लोक में कहा यमान सेवेत सततम, सततम लगातार, निरंतर यमों का सेवन करे, अर्थात सामाजिक व्यवस्था में रहे, समाज को छोड़ के नहीं भागे, समाज का विरोध नहीं करे। न नियमान केवलान बुधः, बुधः अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, वो केवल नियमों का पालन नहीं करे, सोचे अपनी अपनी उन्नति करता रहूं, समाज से क्या लेना देना, उनकी हानि होती हो तो, बोले ऐसा नहीं करे। यमान पतति अकुर्वाणो, जो यमों को नहीं करता, अकुर्वाण है, नहीं कर रहा, तो वो पतति, वो तो गिरेगा, पतन होगा, उसका नाश को प्राप्त होगा। नियमान केवलान भजन, अगर केवल नियमों का पालन कर रहा है तो भले योग के एक अंग को लेकर चल रहा हो, पर उसका पतन निश्चित है, क्योंकि पहले सामाजिक होना और पश्चात व्यक्तिगत उन्नति करना ये नियम है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी उन्नति होगी। आचार्य को विद्यार्थी को ये बातें सिखानी है, भाई पहले आप व्यवस्था का अंग हो, पश्चात आपकी व्यक्तिगत उन्नति। तो जैसे ही गुरुकुल में विद्यार्थी आता है, पहले दिन से उसके हाथ में पुस्तक, संचिका, लेखनी नहीं पकड़ाते, पहले दिन उसको सुना तो देते हैं, वेद मंत्र सुना दिया, गायत्री मंत्र सुना दिया, इसे सीख ले, इसे बोलना है, इसके अर्थ को जानना है, इसका जाप करना है, इसका विचार करना है, इतना तो कर दिया।
और उसके बाद उसे व्यवस्था में लगाते हैं। आज गौशाला संभालना, आज शुद्धि का, सफाई का, झाड़ू पोछे का काम देखना, आज पाकशाला में काम करना, आज यज्ञ की व्यवस्था करना, आदि आदि। और कुछ दिनों में जब वह उस परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाता है और उन सारे कार्यों को करते हुए भी पढ़ने का समय निकाल लेता है, योग्यता बना लेता है, फिर उसकी व्यक्तिगत उन्नति, उसके हाथ में अष्टाध्यायी दे दी जाती है कि चलिए आज से पढ़ना प्रारंभ कर लीजिए। इतने सामान्य स्वाध्याय करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य पुस्तकें पढ़ता रहे, चर्चाएं करता रहे, चर्चाओं में भाग लेता रहे, वो भी कोई समस्या नहीं। पर शास्त्र हाथ में तब दिया जाता है जब परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। तो आगे कहते हैं ये यम 5 प्रकार के होते हैं, जिसके भी ऊपर चर्चा की, जो अनिवार्य विषय हैं। नाम गिनाए, तत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। एक एक के नाम गिनाए हैं। ये योग दर्शन का सूत्र है, दूसरे पाद का 30वां। नीचे इसको सबको आर्य भाषा में खोला ही है, साथ ही देख लेते हैं। अर्थात अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है वैर त्याग, जिसकी चर्चा हमारे पास कल की कक्षा में भी हुई थी। बोले बड़ा हिंसक सा विधान है वेद में कि जो यज्ञ न करता उसका वध हो जाना चाहिए। फिर बताना पड़ा, साहब वध हम नहीं करेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, दुर्दांत अपराधी हो, तो अपने नहीं मारते, उसको अपने पकड़ के व्यवस्था के, प्रशासन के हवाले कर देते हैं। आगे प्रशासन चाहे उसको मृत्यु दंड दे। हम भी चाहते हैं उसको मृत्यु दंड, पर स्वयं नहीं देना, क्योंकि उससे हम हिंसक हो जाएंगे। परमेश्वर की व्यवस्था में उसको ले जाना है। सुधार हो सकता हो तो सुधार हो जाए, नहीं हो सकता हो तो परमेश्वर वध कर दे। अर्थात हम इस प्रकार का भाव ऐसे सब कार्य करने वालों के प्रति रखें। अब परिणाम क्या होगा? यदि हम कोई अपराधी के प्रति ये भाव रखें कि ये मर जाए, तो स्वयं भी तो उस अपराध को करते हुए डरेंगे, क्योंकि स्वयं भी तो मरने का भाव साथ में आएगा। तो इस प्रकार की निंदा की चर्चा करने से, घृणित बात के कह देने से, उस भाव से ही सबको घृणा हो जाएगी और कोई उस अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए भी इन बातों का कहना उचित होता है। तो यहाँ कहा अहिंसा, अहिंसा का अर्थ वैर त्याग। वैर त्याग अर्थात सब समयों में, सब परिस्थितियों में, सब प्राणियों से वैर त्याग, किसी से द्वेष नहीं। देखो कोई आपका नुकसान करता है तो आप क्या करते हो साहब, उसको दंड देना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब वैर नहीं है। वैर होता है द्वेष के भाव को रख के कि साहब मुझे बुरा लगता है, भले ही ये ठीक भी होगा, इसका नुकसान करना, ये है वैर भाव। यथा योग्य व्यवस्था करने में वैर नहीं है, द्वेष नहीं है। जैसे जब एक न्यायाधीश, जज किसी को मृत्यु दंड देता है तो उससे द्वेष नहीं रखता, अपितु उसके लिए वही योग्य फल है इसलिए देता है। उससे स्नेह रखता हुआ ताकि ये मर जाएगा तो और पाप नहीं करेगा, इसलिए देता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था का नाम अहिंसा है। मोटे तौर पर तो लगेगा मार दिया, हिंसा हुई, हिंसा नहीं हुई, अहिंसा हुई, क्योंकि उसकी रक्षा की है और पाप करने से उसे बचाया है। तो इस प्रकार द्वेष न रखते हुए यथा योग्य व्यवहार का नाम अहिंसा। सत्य, सत्य का अर्थ खोलते हैं, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। जो पीछे आया था ना, सत्य करते हुए स्वाध्याय करे, पढ़े और पढ़ावे, सत्य आचरण करे, जैसा है वैसा ही करे। उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कह देवे जी मेरी तो रुचि नहीं हो रही, कक्षा से उठ के जा सकता है, अनुमति ले लेवे आचार्य से। ये नहीं कि अपने आप छोड़ के चला जावे, सत्य आचरण नहीं है। तो यथार्थ आचरण भी करे और सत्य आचरण भी करे। अस्तेय अर्थात मन, वचन, कर्म से चोरी त्याग, किसी के भी द्रव्य को, किसी के भी पदार्थ को बिना उसकी अनुमति के ग्रहण न करे, और वो भी तभी ग्रहण करे जब उसकी आवश्यकता हो, उसके बिना काम न चलता हो। ये थोड़ा सा विशेष में आगे और जुड़ेगा अभी। तो अभी तो ये है कि बिना पूछे, बिना अनुमति के द्रव्य का ग्रहण न करना। बहुत सी परिस्थितियां होंगी, सामने वाला व्यक्ति है नहीं, आपको आवश्यकता है, अपने क्या सोचते हैं 1 मिनट की तो बात है, ले लेते हैं, प्रयोग करके वैसे ही रख देंगे जैसा था, फिर वो भी कर लेगा। जी हाँ जी, ये अभी आपने बात कही, शायद मैं कल पाठ में नहीं रहा या सुना नहीं था पहले, कि जो यज्ञ न करे उसका दंड जो है वध करना। जी हम देख रहे हैं कुरान में भी लिखा है, जो काफिर है वो वाजिब कत्ल है। जी बिल्कुल ठीक है। मिलती जुलती दिखाई दे रही है बात। हाँ, यही बिल्कुल इसी शैली का ही प्रश्न हमारे पास कल आया था, और हमने उनकी आपत्ति ये थी कि दोनों मिलती जुलती हैं, तो फिर मुसलमान का विरोध या कुरान का विरोध क्यों करें, या तो हम उसका विरोध करते हैं तो अपनी इस बात का भी विरोध कर लें। तो कल भी जो उत्तर दिया था विस्तार से, संक्षेप से एक पंक्ति में कहता हूँ, अच्छी बात जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ से ग्रहण कर लेनी चाहिए। कल दृष्टांत से कहा था कि मुसलमान लोग मुख से भोजन करते हैं,
तो केवल उनके जैसा नहीं करना ऐसा सोचकर क्या हम कान से या नाक से भोजन कर सकते हैं? तब इतनी समानता तो फिर भी होगी। तो समानता का होना और श्रेष्ठ बातों में यथा योग्य नियमों में समानता का होना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ यूं समझिए, इस संसार के सारे मत और संप्रदाय जितने भी चले हैं, उन्होंने सबने वेदों से अपनी शिक्षाओं को ग्रहण किया और फिर अपनी परिस्थिति और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनमें परिवर्तन किया, लेकिन मूल शिक्षाओं के अवशेष अभी भी कहीं कहीं उनके ग्रंथों में दिखाई पड़ते हैं। तो यदि ये मूल शिक्षा वहां भी चली गई तो कोई हानि की बात नहीं है। और जब हम ये कहते हैं कि अग्निहोत्र करने पर वध कर देना चाहिए और वो अपने कुरान के संबंध में कहते हैं कि साहब उसको मानने ना मानने वाले का कर देना चाहिए, तो विचारणीय बात ये है कि महत्वपूर्ण दोनों में से कौन सा है? वो हमें मार दें, हम उनको मार दें क्या? तो हमारे यहाँ वध स्वयं करने का विधान नहीं है, अभी तो परमेश्वर से यह प्रार्थना है। परमेश्वर की प्रार्थनाएं हम पंचमायज विधि के पाठ के समय देख चुके हैं। वह कहा था कि जो हमसे द्वेष करता हो, जिससे हम द्वेष करते हो, उसे आपकी न्याय व्यवस्था में आपकी दाढ़ के बीच में रखते हैं। अर्थात हमें कोई द्वेष नहीं, हम तो वैर त्याग किए हुए अहिंसक प्राणी हैं। और आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति को प्रशासन के द्वारा दंड दिलाना, मृत्यु तक भी प्राप्त करा देना, ये भी हमारा कर्तव्य है। वो भी अहिंसा ही रहेगी। स्वयं तो हम करते नहीं, व्यवस्था से कराते हैं। तो व्यवस्था में ले जाना ये वध है, जबकि अन्य संप्रदायों में, कुरान आदि में स्वयं ही वे लोग तलवार उठा के चल पड़ते और करते हैं। ये भेद है, इतनी भिन्नता है, इसका विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वेद का जितना भी विषय है वो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सबके उपकार का है, उसमें किसी की भी हानि कभी भी नहीं है। जबकि कुरान का जो विषय है वो एक संप्रदाय विशेष, समूह विशेष के लिए है, अन्य सबकी उसमें हानि। इसकी भी चर्चा हुई थी कि अग्निहोत्र से सबको लाभ होता है, भले ही वह हिंदू हो मुस्लिम, क्योंकि जलवायु तो सबका शुद्ध होगा और शुद्ध वायु में सांस लेने से सभी को आरोग्य मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो हमारा तो कर्तव्य अग्निहोत्र ऐसा है जो सबके लिए उपयोगी है, इसीलिए उसमें हिंदू और मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं रह पाएंगे। लेकिन कुरान को मानकर अन्य संप्रदायों को, मान्यताओं को, अन्यों की स्वतंत्रता को छीन लेना और अवैज्ञानिक कृत्यों का करवाना, ये सर्वोपयोगी नहीं हो सकता। इसीलिए उनके द्वारा किया गया ये आदेश योग्य नहीं होगा, जबकि अग्निहोत्र के संबंध में किया गया आदेश विज्ञान सम्मत होने से और सबके लिए उपयोगी होने से योग्य रहेगा। तो इतनी बात से भ्रांत न हो जाना चाहिए। एक चर्चा में एक बार मैंने कह भी दिया कि वेद के अतिरिक्त मैं अन्य किसी भी ग्रंथ को प्रमाण तब मानता हूं जब वेद से उसकी पुष्टि हो जाए, अर्थात वेद उस विषय में कोई गवाही दे दे, नहीं तो मैं नहीं मानता अन्य किसी भी ग्रंथ को। तो तत्काल सामने वाले पंडित जी ने मेरे से कहा ये तो मुसलमानों वाली बात हो गई। तो मैंने कहा फिर क्या बुरी हुई? मुसलमान कोई अच्छा काम करते ही नहीं क्या? सारे बुरे ही करते हैं। भूख लगने पर खाना, थक जाने पर सोना, अथवा अपने से बड़ों की सेवा करना, उनका सुन लेना, ये सब अच्छी बातें यदि उनमें भी हो तो क्या हानि है? तो वहां भी हो सकती हैं। ये निश्चित बात है कि गई हमारे यहाँ से हैं ये श्रेष्ठताएं उनके पास, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि दूसरे व्यक्ति ने यदि श्रेष्ठ आचरण को पकड़ लिया तो हम श्रेष्ठता को छोड़ दें। हमारे पास अच्छाई थी, हमारे पड़ोसी ने भी सत्य बोलना सीख लिया तो अब हम असत्य बोलने लगे, नहीं तो उसी के जैसे हो जाएंगे। तो ये कोई योग्य बात नहीं। अपने आप कर्तव्य है बुद्धिमानों का कि इसका विचार करें। चलिए, आज के पाठ का समय भी समाप्त हो गया है। ये वार्ता तो बीच में रह गई है, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। आप में से जिन लोगों ने अभी तक उत्तर पुस्तिकाएं नहीं भेजी हैं, प्रयत्न करके यथाशीघ्र उत्तर पुस्तिकाएं भेज दें ताकि उसकी समीक्षा भी की जा सके। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओ